Jews are the people who refuse to be defined by numbers. ब्रिटिश रब्बी जोनाथन सैक्स। यहूदियों ने अपनी पहचान को केवल संख्या से तय नहीं होने दिया। बात तो सच है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की नज़र में नहीं। नेपोलियन कहता है, गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द बिगेस्ट बटालियंस। ईश्वर अक्सर सबसे बड़ी सेनाओं के साथ ही खड़ा दिखता है। युद्ध और शक्ति में, राजनीति में संख्या का महत्व इसी से साबित हो जाता है। वर्तमान में इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। हमास है, हिजबुल्ला है, हूती है, वेस्ट बैंक में समस्याएं हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर सफलता से जूझ भी रहा है। और उसकी सफलता के कई कारण भी हैं, जैसे अमेरिका है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, अनिवार्य सैन्य सेवा है, कंस्क्रिप्शन कहते हैं जिसको, अनिवार्य सैन्य सेवा, मोसाद है जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, सिनबेट है आंतरिक सुरक्षा एजेंसी, अमान है सैन्य खुफिया एजेंसी, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इजराइल के सामने एक ऐसी दीर्घकालिक चुनौती है जिसका सामना वह खुद भी नहीं कर पा रहा है। डेमोग्राफिक चैलेंज, संख्या से जुड़ी हुई समस्या। पिछले 75 वर्षों में वैश्विक मुस्लिम आबादी 150 करोड़ बढ़ी, तो वहीं यहूदियों की संख्या में सिर्फ 40 लाख की वृद्धि। पूरी विश्व बिरादरी में अगर यहूदियों की संख्या और मुसलमानों की संख्या की तुलना की जाए तो एक यहूदी पर आज 132 मुसलमान मौजूद हैं, और इसके सामाजिक राजनीतिक बदलाव और प्रभाव भी हो सकते हैं। आज का मुस्लिम समुदाय शिक्षा में, आर्थिक जगत में, राजनीति में, टेक्नोलॉजी में, साइबर टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो जाहिर है कि भविष्य में पश्चिमी देशों की इजराइल से जुड़ी हुई नीतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और इसका असर दिखने भी लगा है। अमेरिका में कई बड़ी मुस्लिम शख्सियत खुले मंच पर इजराइल की आलोचना करती नजर आती है, जैसे कि जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, इल्हान उमर अमेरिकी सांसद, अब्दुल अल सैद अमेरिकी राजनीतिक, उमर सुलेमान अमेरिका के मुस्लिम इमाम, और इस तरह की और भी बहुत सारी हस्तियां हैं जो खुले आम इजराइल की आलोचना अमेरिका के अंदर ही रहकर करती हैं। जबकि अमेरिका में आज भी यहूदी आबादी मुस्लिमों से ज़्यादा है। 2023 में वॉशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वॉशिंगटन आयोजित किया जाता है गाजा में इजराइल की नीतियों के अगेंस्ट में, और इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के अन्य शहरों में भी होता है, यूरोप के भी बहुत सारे शहरों में होता है। सब जगह फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन होते हैं। अमेरिका में यहूदी आबादी मुस्लिम आबादी से ज़्यादा होने के बावजूद भी जिस तरह से मुस्लिम मुखर होकर इजराइल के विरोध में खड़े हो रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। इसी अमेरिका के अंदर पिछले 75 सालों में जहां पर यहूदी आबादी 40 से 45% बढ़ी है, वहीं पर अमेरिका के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर मुस्लिम आबादी में 500% की ग्रोथ हुई है। और यह ग्रोथ और इसका असर हर जगह देखने को भी मिल रहा है। तकनीकी कंपनियों में, गूगल जैसी कंपनियों में भी मतभेद खुलकर सामने आते हैं, जहां पर मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम कर्मचारी खुलकर इजराइल के अगेंस्ट में खड़े दिखते हैं। गूगल अमेजॉन के प्रोजेक्ट निम्बस का, जो कि इजराइल को क्लाउड सर्विसेज देने से संबंधित था, गूगल में जब इसका विरोध हुआ तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कर्मचारी थे। यूरोप की बात करें तो मामला और भी ज़्यादा इजराइल के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि यूरोप में मुस्लिम आबादी जहां तेजी से बढ़ रही है, वहीं पर यहूदी आबादी बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। इसी अवधि में यूरोप के कई शहरों में देखा गया, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम, मैड्रिड, रोम में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन हुए तो हजारों की संख्या में मुस्लिम सड़कों पर आ गए। वहीं पर जब इजराइल के समर्थन में रैलियां आयोजित हुई तो कुछ दर्जन लोग ही दिखाई दिए, 100-200 लोग ही दिखाई दिए। और याद रखिएगा, यूरोप और अमेरिका के मुस्लिमों को आप भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों की तरह मत समझिएगा। वहाँ का मुस्लिम पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, साइबर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है, राजनीति में, समाज में हर जगह उसकी पैठ है। व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वित्त, राजनीति, हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, प्रभावशाली भूमिका मुस्लिम निभा रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। आप अमेरिका और यूरोप की बात ना भी करिए, सिर्फ इजराइल के ही अंदर आ जाइए तो वहां पर भी फर्टिलिटी में साफ फर्क दिखता है। यहूदी आबादी की इजराइल के अंदर पिछले 75 सालों में जो वृद्धि होती है वह 10 गुना होती है, और यह वृद्धि फर्टिलिटी रेट की वजह से नहीं होती है, यहूदियों की अलियाह पॉलिसी के तहत होती है, जिसके तहत दुनिया भर से मुस्लिम आकर इजराइल में बसते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है इजराइल में बसने के लिए। जबकि जो मुस्लिमों की आबादी इजराइल के अंदर बढ़ी है वह उनकी फर्टिलिटी रेट की वजह से बढ़ी है, बर्थ रेट की वजह से बढ़ी है। इजराइल में मुस्लिमों की आबादी पिछले 75 सालों में 15 गुना बढ़ी, और आज इजराइल के अंदर, सिर्फ इजराइल के अंदर ही 18% मुस्लिम है। इजराइल की सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है आज मुस्लिम है, और इजराइल के लिए यह बहुत ही चिंता की बात है।
क्योंकि घटती आबादी का मतलब है कम सैनिक, कम वैज्ञानिक, कम इंजीनियर, कम टैक्स देने वाले लोग, और तो और वैश्विक राजनीति में, वैश्विक जनमत में भी कम भागीदारी। वैश्विक रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि डेमोग्राफी में जो चेंजेस हो रहे हैं यहूदी और मुस्लिम आबादी को लेकर पूरी दुनिया में, इजराइल के अंदर भी, यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और यह फर्क अब हर क्षेत्र में दिखने भी लगा है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व और मुस्लिमों की डिमांड, मुस्लिमों की मांगें हर जगह मजबूती से उभर कर आने भी लगी हैं और फिलहाल इस समस्या का तोड़ या इस कमजोरी का तोड़ इजराइल के पास है, ना ही अमेरिका के।